चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। शांति की कामना क्या सिद्ध लोक में विराजमान सिद्ध आत्माओं से की है या समोषण में विराजमान अरिहंत परमिष्टि से यह कामना की है, हम यह तो नहीं कह सकते हैं, किंतु हम यह अवश्य कह सकते हैं कि हम जिन ग्रह में, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय में, जिन बिंब के समीप हम बैठ कर के यह पूजा पाठ करते हैं, उसी जिन बिंब से यह प्रार्थना की गई है कि करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, हे जिनेन्द्र भगवान आप इस लोक में शांति करिए। हम पाषाण की प्रतिमाओं में जब भगवान की कल्पना करते हैं, जिनेन्द्र जिन बिंब की कल्पना करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये शांति भी यही हमारे लिए देने वाले हैं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में एवं प्रतिमा विज्ञान शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जिन प्रतिमाओं की दृष्टि ठीक नहीं होती है, जिनके अंग भंग होते हैं, जिनका आसन टूटा हुआ होता है, जिनका चिन्ह खंडित होता है, जिनके यक्ष यक्षिणी भंग हो जाते हैं, अथवा किसी को प्रतिमा रोते हुए दिखलाई पड़े, हंसते हुए दिखलाई पड़े, या किसी प्रकार के शब्द उसमें से सुनाई पड़े, तो वह हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। जो प्रतिमाएं अत्यंत शांत वीतराग मुद्रा में अवस्थित होती हैं, सर्वांग परिपूर्ण होती हैं, अष्ट प्रातिहारी अष्ट मंगल द्रव्यों से सहित होती हैं, जो जिन प्रतिमाएं यक्ष यक्षिणी आदि से सहित होती हैं, जिन प्रतिमाओं के अंग सारे के सारे अच्छे हैं, सुंदर हैं, वे प्रतिमाएं ही हमारे पूजने वालों के लिए, समाज और देश के लिए शांति कारक प्रतिमाएं होती हैं। इसलिए प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते समय हमारे विद्वत प्रतिष्ठाचार्यगण, आचार्य परमिष्टि इन प्रतिमाओं के सर्वांग परिपूर्ण लक्षणों के लिए देखते हैं। यहाँ तक कि किसी भी जिन प्रतिमा में उनका नाखून भी भंग नहीं होना चाहिए। यदि उनके हाथों की रेखाएं या पाँवों की रेखाएं भी विकृत हैं, तब भी वे प्रतिमाएं अमान्य मानी जाती हैं। जो प्रतिमाएं वेदी सहित परिकर सहित होती हैं, वे प्रतिमाएं बहुत ही शुभ और लाभदायक मानी जाती हैं। जैन शास्त्रों में कही गई विधि के अनुसार जिस पाषाण से मूर्ति को बनाना है, उस पाषाण की भी शुभ मुहूर्त में शोधन क्रियाएं होती हैं। उस पाषाण को निकालने के पहले उसकी पूजा की जाती है। जिस शिल्पी के द्वारा उस मूर्ति का निर्माण करना है, उन शिल्पियों का भी यथायोग्य सम्मान किया जाता है। जिस प्रतिमा का उसमें संकल्प लिया गया है, उस प्रतिमा से संबंधित यक्ष यक्षिणियों के अर्घ्य भी वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। जब हम शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ वार, शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में पंचांग शुद्धि पूर्वक प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, तभी से समाज में, लोक में शांति का वातावरण निर्माण होने लगता है। जब प्रतिमा निर्माण हो करके मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए लाई जाती है, तब भी उसका मुहूर्त किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उस प्रतिमा को किसी प्रकार की नज़र ना लगे, किसी प्रकार का दृष्टि दोष ना हो, इसलिए उसे काला धागा भी बांधने की परंपरा हमारी जैन समाज में बतलाई गई है। जो भगवान तुम्हारे सारे दोषों का निराकरण करते हैं, तुम्हारे सारे अशुभ कर्मों को टालते हैं, तुम्हारे पाप को दूर करते हैं, जिन प्रतिमाओं की पूजा करने से तुम्हारे अशुभ कर्म मल का प्रक्षालन होता है, कभी कभी उन प्रतिमाओं की भी हमारे लिए दृष्टि दोष परिहार करने के लिए काला धागा बांध देना पड़ता है।
सबका आमंत्रणम। नमोकार तीर्थ पधारो सा हम करते हैं आमंत्रणम। नमोकार तीर्थ पधारो सा हम करते हैं आमंत्रणम। ये महामहोत्सव महाकुंभ इतिहास रचाने वाला है। ये महामहोत्सव महाकुंभ इतिहास रचाने वाला है। जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से वो अवसर आने वाला है। वो अवसर आने वाला है। आमंत्रणम आमंत्रणम आनंदोत्सव का आमंत्रणम। नमोकार तीर्थ पधारो सा हम करते हैं आमंत्रणम। नमोकार तीर्थ पधारो सा हम करते हैं आमंत्रणम। धर्म शची है करे प्रभु की जयकारे। धन्य है मात पिता भी प्रभु की राह निहारे। तेरे रतन बरसाए जी पावन मंगल चेराए। देवियाँ चौक बुझाए जी बाजे ढोलक और शहनाई। पावन कण कण हो जाएगा शत को पीछे धारी पाकर। पावन कण कण हो जाएगा शत को पीछे धारी पाकर। भक्ति का अर्घ चढ़ाएंगे लाखों नर नारी भी आकर। लाखों नर नारी भी आकर। आमंत्रणम आमंत्रणम आनंदोत्सव का आमंत्रणम। नमोकार तीर्थ पधारो सा हम करते हैं 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 आमंत्रणम। नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो।